बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और लेवी टैक्स में कमी। लारी अड्डे पर बसों के किरायों में कमी ना आ सकी। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2200 से बढ़कर 2600 रुपए हो गया। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1050 से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिया गया है। मियां वाली का किराया 2300 से बढ़ाकर 2900 रुपए, जबकि मुल्तान का किराया 2000 से बढ़कर 2400 रुपए हो चुका है। हर टर्मिनल का अपना रेट है, आवाम को कहीं भी रिलीफ नहीं, मुसाफिरों का शिकवा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल पर लेवी टैक्स में कमी तो कर दी गई, मगर लारी अड्डे पर शहरी शिकवा करते ही नजर आए। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2200 रुपए से बढ़ के 2600 वसूल किया जाने लगा, जबकि फैसलाबाद का किराया 1050 से बढ़कर 1400 कर दिया गया। लाहौर ता मियां वाली का किराया 2300 से बढ़ के 2900 रुपए हो गया और मुल्तान का किराया 2000 से बढ़ के 2400 रुपए हो गया। लाहौर ता इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मानसरा, कश्मीर और मियां वाली समेत कई शहरों के मुसाफिरों ने इजाफी किरायों पर शिकवा किया। हम जा रहे हैं मानसरा, तो पहले किराया था इधर 2000, अभी 3400 में हमें मिला है। लाहौर से पहले आप किराया मानसरा का 1600 देते थे? जी 1600, 1800, 2000 इस तरह का था ना। आज कितने की टिकट ली आपने? आज हमने 3400 की ली है, 300। 3400 रुपए की टिकट ली है। कश्मीर जा रही हूँ, पहले 1000 रुपया किराया सी, उन्हें 1600 रुपया हो गया। हमारा आदमी नहीं अदा कर सुना भाई। शहरियों का कहना था कि हर बस टर्मिनल का अपना अपना रेट है, अवाम को कहीं भी रिलीफ नहीं। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए कमी कर दी गई। शहरियों का कहना कि इस कमी के बावजूद उन्हें खातिर ख्वाह रिलीफ नहीं मिला। दूसरी जानिब कई पेट्रोल पंप्स पर सरकारी रेट से 2 से 5 रुपए तक महंगा पेट्रोल फरोख्त होने की शिकायत भी सामने आई हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए कमी के बाद नई कीमत 378 रुपए 41 पैसे मुकर्रर की गई है। शहरियों का कहना है कि इस कमी के बावजूद इन्हें खातिर ख्वाह रिलीफ नहीं मिला। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की मौजूदा कीमत के बाइस महंगाई में मजीद इजाफा हो चुका है, सफर करना मुश्किल हो गया। जो गरीब बंदे हैं उनके लिए ये है कि बजट नहीं उनका पूरा होता, मंथली उनकी सैलरी उस तरह की नहीं है, इनकम उस तरह की नहीं है, जबकि आपका पेट्रोल का बजट मैनेज नहीं होता मंथली। अब जिसकी दिहाड़ी भी गाड़ी भी 1000 रुपये दिहाड़ी है, वो 1000 रुपये दिहाड़ी भी दे, 1500 का पेट्रोल भी डलवाए, तो घर क्या लेके जाए? गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही, बस रोज दिहाड़ी मर रहा है, पर कुछ दिन और ऐसे ही मरते जाएंगे। मैं समझता हूँ कि मतलब ये मजीद जो लेवी है इसको ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, पेट्रोल प्राइसेस जो बाहर से आ रही हैं उसके अंदर अपना एक प्रॉफिट मार्जिन रख लें, 10-20 रुपए 30 रुपए पर लीटर रख लें। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से ट्रांसपोर्ट के किरायों समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें भी बढ़ गई हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी की जाए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। पंजाब हुकूमत की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सहूलत दी गई। शहरियों का ऑरेंज लाइन ट्रेन के स्टेशन पर रश लग गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ्री करना हुकूमत पंजाब का अच्छा इकदाम है, शहरियों का इजहार तशक्कुर। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस सर्विस और इलेक्ट्रिक बस सर्विस पर फ्री सफर की सहूलत अमलन शुरू हो चुकी है, जिससे रोजमर्रा सफर करने वाले शहरियों को बड़ा रिलीफ मिला है। शहरियों ने इस इकदाम को महंगाई के मौजूदा दौर में काबिल सताइश करार देते हुए कहा कि हुकूमत का ये फैसला आम आदमी के लिए बड़ी सहूलत का बायस है। मैं पहले चिपोटी से आया सुबह, अभी रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, तो फ्री है, बिल्कुल। शहरियों ने बस स्टॉप्स पर ताखीर और इंतजार के दौरानिये में इजाफे पर शिकायत भी की और मुतालबा किया कि सर्विस के मयार को मजीद बेहतर बनाया जाए। हुकाम के मुताबिक फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहूलत का मकसद अवाम को महंगाई के असरात से रिलीफ देना और शहरी आमदोरफ्त को आसान बनाना है। कैमरामैन काशिफ बेग के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पंजाब में आवाम के लिए मुफ्त सफरी सहूलत का बड़ा प्लान तैयार। किराए पर बसें लेकर मुफ्त ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। इब्तदाई मरहले में 1000 नॉन AC बसें चलाने का प्लान तैयार कर लिया गया। किराए पर बसें लेने का प्लान आवाम को फौरी रिलीफ देने के लिए तैयार किया गया। एक बस पर यौमिया लागत 61,894 रुपये से ज्यादा आएगी। किराए पर बसें पंजाब भर में आवाम के लिए दस्तयाब होंगी। बसें किराए पर लेकर मुफ्त ट्रांसपोर्ट चलाई जाएगी। पंजाब में आवाम के लिए मुफ्त सफरी सहूलत के लिए मंसूबा तैयार कर लिया गया। इब्तदाई मरहले में 1000 नॉन
AC बसें चलाई जाएंगी। एक बस पर यौमिया लागत 61,894 रुपए से जायद आएगी। ज़राए के मुताबिक फी किलोमीटर बस का खर्च 309 रुपए 47 पैसे आएगा। इसमें ईंधन, तनख्वाहें, मुरम्मत, टूल टैक्स समेत तमाम अखराजात शामिल होंगे। 1000 बसों पर यौमिया खर्च 6 करोड़ 18 लाख तक हो सकता है। माहाना बुनियाद पर अखराजात 1 अरब 85 करोड़ 68 लाख रुपए होंगे। ज़राए के मुताबिक मंसूबे की हतमी मंजूरी नफाज से कबल माली जायजा जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी से हुकूमत किराए पर बसें हासिल करे। किराए पर बसें पंजाब भर में आवाम के लिए दस्तयाब होंगी। पंजाब के अवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। पंजाब भर में मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन फीस चार्जेस खत्म। पंजाब भर में मोटर बाइक ट्रांसफर फीस भी मुआफ। हर रजिस्टर्ड बाइक को 2000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। हर रजिस्टर्ड बाइक को माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी मिलेगी। रजिस्टर्ड बाइक को 20 लीटर पेट्रोल 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी के साथ मिलेगा। पंजाब भर में मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन फीस चार्जेस खत्म कर दिए गए। मोटर बाइक ट्रांसफर फीस भी माफ कर दी गई। फ्यूल सब्सिडी के लिए रजिस्टर्ड मोटर बाइक मालकान के लिए रिलीफ पैकेज का फौरी आगाज हो गया। रजिस्टर्ड बाइक को 2000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। रजिस्टर्ड बाइक को माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी। रजिस्टर्ड बाइक को 20 लीटर पेट्रोल 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी के साथ मिलेगा। रजिस्टर्ड मोटर बाइक मालकान को फ्यूल सब्सिडी हासिल करने के तरीकेकार भी तय कर दिया गया। फ्यूल सब्सिडी के लिए मोटर बाइक मालकान लाइन 1000 पर कॉल कर सकते हैं। शहरी फ्यूल सब्सिडी के लिए मरियम को बताएं ऐप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लाहौर में बादलों ने फिर रंग जमा दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। टाउनशिप कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्ट्रीट जेल रोड पर बारिश हुई। शहर में आइंदा 24 घंटे के दौरान वक्फे से बारिश का इम्कान है। बारिश के बाद शहर की फजा भी साफ। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 75 रिकॉर्ड किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। टाउनशिप कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्ट्रीट जेल रोड के अतराफ बादल खूब बरसे। ग्रीन टाउन, कोट लखपत और अतराफ में बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश वक्फे से जारी रहेगी। PDMA ने पंजाब में से 8 अप्रैल के दौरान सुबह में बारिशों और यालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, जेहलम, चकपाल और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान है। बास मुकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के है। DG PDMA इरफान अली काठिया ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी करते हुए शहरियों को आसमानी बिजली के दौरान खुले मुकामात से दूर रहने की हिदायत जारी की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में हवा में नमी का तनासुब 55% तक रिकॉर्ड किया गया। फजाई आलूदगी में कमी से शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 75 रिकॉर्ड किया गया है। शहर के गिरजाघरों में ईस्टर की इबादत का एहतमाम किया गया है। सेंट एंथनी चर्च एम्प्रेस रोड में फादर आसिफ सरदार की क़यादत में इबादत का एहतमाम किया गया। सेंट एंथनी चर्च में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। सेंट एंथनी चर्च के अतराफ सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। आपको बता रहे हैं शहर के गिरजाघरों में ईस्टर की इबादत। सेंट फ्रांसिस चर्च कोट लखपत में फादर हेनरी पॉल की क़यादत में इबादत का एहतमाम किया गया। सेंट फ्रांसिस चर्च में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। सेंट फ्रांसिस चर्च में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको बता रहे हैं शहर के गिरजाघरों में ईस्टर की इबादत का एहतमाम किया गया है। सेंट फ्रांसिस चर्च कोट लखपत में फादर हेनरी पॉल की क़यादत में इबादत का एहतमाम किया गया और सेंट फ्रांसिस चर्च में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद भी शरीक हुई है। सेंट एंथनी चर्च एम्प्रेस रोड में फादर आसिफ सरदार की क़यादत में इबादत का एहतमाम किया गया है। सेंट एंथनी चर्च में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद भी शरीक हुई है। सेंट एंथनी चर्च के अतराफ सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। रहे हैं शहर के गिरजाघरों में ईस्टर की इबादत का एहतमाम किया गया है और मुख्तलिफ चर्चेस में इबादत का एहतमाम किया गया है। सेंट फ्रांसिस चर्च कोट लखपत में फादर हेनरी पॉल की क़यादत में इबादत का एहतमाम किया गया और सेंट एंथनी चर्च एम्प्रेस रोड में फादर आसिफ सरदार की क़यादत में इबादत का एहतमाम किया गया है। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद मौजूद है। इसके अलावा चर्च के अतराफ सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए हैं। शहर के गिरजाघरों में ईस्टर की इबादत का एहतमाम किया गया है। सेंट फ्रांसिस चर्च कोट लखपत में फादर हेनरी पॉल की क़यादत में इबादत का एहतमाम किया गया है और मसीही बरादरी की बड़ी तादाद मौजूद है। वज़ीर आला मरीम नवाज का किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ऐलान। गंदम काश्त करने वाले 25 एकड़ अराज़ी के माली काश्तकारों की माली मुआवनत। वज़ीर आला का 10 लीटर डीजल पर 150 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी का ऐलान। बोली हमारे किसान पंजाब की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। काश्तकारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ खड़ी रहूँगी।
पंजाब में गंदम काश्त करने वाले 25 एकड़ तक अराजी के मालिक काश्तकारों की माली मुआवनत की जाएगी। हर एक एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपए फी लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने काश्तकारों के नाम अपने एक्स मैसेज में किसान भाइयों के तहफ्फुज़ के लिए बड़ा ऐलान किया। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, आलमी बहरान के दौरान तेल के निर्ख में इजाफा पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह बन रहा है। वो हर एक किसान के साथ खड़ी हैं। अपने पैगाम में वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि शफाफ और मौसर तरीके से हर किसान तक माली फवाइद पहुंचाने के लिए जाती तौर पर सब्सिडी के निजाम की निगरानी कर रही हैं। किसान पंजाब की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मटन और बीफ की सरकारी कीमत ओपन मार्केट की कीमतों में तजाद। दुकानों पर गोश्त सरकारी निर्खनामे से दुगनी कीमत पर फरोख्त होने लगा। मटन सरकारी कीमत 1400, मार्केट में 2800 रुपये किलो। बीफ सरकारी कीमत 800 के बजाय 1400 रुपये किलो। ब्रायलर गोश्त सरकारी कीमत 596, मार्केट में 630 रुपये में फरोख्त होने लगा। अंडे बतदरीज इजाफे से 232 रुपये दर्जन हो गए। दूध और दही भी महंगे दामों फरोख्त। शहरियों का इंतजामिया से सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने का मुतालिबा। महंगाई के मुसलसल दबाव ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। ग्राम फरोश भी बाज न आए। शहरियों को अशिया जरूरिया सरकारी निर्खों में दस्तयाब नहीं। दुकानों पर गोश्त सरकारी निर्खनामे से दुगनी कीमत पर फरोख्त होने लगा। मटन सरकारी कीमत 1400, मार्केट में 2800 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। बीफ सरकारी कीमत 800 के बजाय 1400 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 596 रुपए फी किलो मुकर्रर है, तहाँ मार्केट में इसकी फरोख्त 630 रुपए फी किलो तक हो रही है। ब्रायलर का फॉर्म रेट 383 रुपए फी किलो है, जबकि मार्केट में सप्लाई 410 रुपए फी किलो पर पहुंच चुकी। अंडों की कीमत में भी बतदरीज इजाफा जारी है और फी दर्जन अंडे 232 रुपए तक पहुंच गए हैं, जिससे आवाम के मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि आवाम के लिए महंगाई के इस तूफान से कुछ रिलीफ दे। घरों ही घट निकलना शुरू कर देता है, लेकिन जो खाण पीन दी चीज़ा ये की करिए असी। बहुत महंगाई हो गई है, हर चीज़ बहुत महंगी मिल रही है। ये बारे तो हुकूमत को खुद सोचना चाहिए कि यार चलो पेट्रोल तो हो गया, चलो असी घरों निकलना फिरना तुरना घट कर देता है, लेकिन इन्होंने चीज़ों के उत्ते इन्हों खुद सख्ती करनी चाहिए आगे कि यह क्यों बदल दी हैं। 410 रुपये लेके अगर हम गोश्त को कैसे सेल करेंगे? गवर्नमेंट कहती है कि आप गवर्नमेंट के रेट में सेल किया जाए। अगर 410 रुपये हम ख़रीदते हैं तो हमारा गोश्त का रेट 600 रुपये पर केजी आ रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पेरा ये जो बनाई हुई है, इस पर करोड़ों रुपये खर्च किया जा रहा है। ये क्यों खर्च किया जा रहा है? शहर के ओपन मार्केट में चावल की कीमतें कम ना हो सकी। ओपन मार्केट के ताजरों के मुताबिक मायारी चावल 420 से 620 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त हो रहा है। दूध और दही की कीमतें बेकाबू। सरकारी निर्ख 170 होने के बावजूद दूध 240 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। दही की सरकारी कीमत मुकर्रर न होने के बाद से 250 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया के दम तवज्जी के बायस प्राइस कंट्रोल का निजाम नाकाम हो चुका। उनके मुताबिक रोजमर्रा इस्तेमाल की बुनियादी अशिया भी अब आम आदमी की पहुँच से दूर होती जा रही हैं। अवाम ने हुकाम से मुतालबा किया कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा। मुतअद्दिद सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आलू 20 के बजाय 30 रुपये, प्याज 55 के बजाय 90, जबकि टमाटर 70 के बजाय 100 रुपये फरोख्त। लहसुन, अदरक, भिंडी, टिंडे भी महंगे हो चुके हैं। फलों की कीमतें भी आम आदमी के बस से बाहर हो चुके हैं। सेब, केले, अमरूद 50 से 100 रुपये महंगे फरोख्त होने लगे। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से ओपन मार्केट में मुतअद्दिद सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ओपन मार्केट में मुतअद्दिद सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। आलू की सरकारी कीमत 20 रुपए मुकर्रर, बाजार में 30 रुपए में फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 55 रुपए, बाजार में 90 रुपए में फरोख्त होने लगा। टमाटर की सरकारी कीमत 70 रुपए मुकर्रर, बाजार में 100 में फरोख्त होने लगा। जबकि लहसुन चाइना का सरकारी निर्ख 480 रुपए मुकर्रर, ओपन मार्केट में 500 तक दस्तयाब होंगे। अदरक की सरकारी कीमत 272 रुपए मुकर्रर, बाजार में 400 रुपए किलो में फरोख्त। भिंडी की सरकारी कीमत 195 रुपए मुकर्रर है, बाजार में 250 रुपए किलो में बेची जा रही है। टिंडे देसी बाजार में 300 रुपए किलो में फरोख्त, जबकि करेले की सरकारी कीमत 157, जबकि बाजार में 180 का फरोख्त होने लगा। लीमू की सरकारी कीमत 60, जबकि बाजार में 100 रुपए में बेचा जाने लगा। सेब सफेद सरकारी कीमत 275, बाजार में 350 रुपए किलो में फरोख्त। केला सरकारी कीमत 210 रुपए, बाजार में 260 रुपए दर्जन में फरोख्त। अमरूद की सरकारी कीमत 157, जबकि बाजार में 250 में फरोख्त हो रहा है। मशरक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मुल्क भर से आज मशरक़ वस्ता की 2 तरफा 70 परवाजें मनसूख। PIA, एयर ब्लू, एयर सियाल, फ्लाई जना, एयर अरबिया की परवाजें मनसूख। कवैत, ईरान एयर, अराकी एयर, कतर एमिरेट्स और दीगर एयरलाइंस की परवाजें मनसूख।
मशरक़ी वस्ता में जंगी सूरत हाल के पेश नज़र फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो गया। मुल्क भर से मशरक़ी वस्ता की 2 तरफा 70 परवाजें मनसूख कर दी गईं। PIA, एयर ब्लू, एयरसेल, फ्लाई जना, एयर अरबिया की परवाजें उड़ान नहीं भर सकें। कुवैत, ईरान एयर, अराकी एयर, कतर, एमिरेट्स और दीगर एयरलाइंस की परवाजें उड़ न सकीं। दोहा, दुबई की 4 परवाजें कराची एयरपोर्ट से दोहा, कुवैत, बहरीन, ईरान, रियाद और दीगर 2 तरफा 26 परवाजें मनसूख हुई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई, दोहा, बहरीन, शारजा, मस्कत और दीगर 2 तरफा 24 परवाजें उड़ान ना भर सकीं। पेशावर एयरपोर्ट पर दोहा, शारजा, दुबई, अबू धाबी की 2 तरफा 8 परवाजें, सियालकोट एयरपोर्ट से दुबई, शारजा की 4 परवाजें मनसूख हुई। वाज़ेह है कि पाकिस्तान से 35 दिन में मशरक़ वस्ता की मनसूख परवाजों की तादाद 2670 हो गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स एंड गुड कॉटेज इंडस्ट्री के वफ्द मुलाकात की। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात के मौके पर सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्री को मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। उन्होंने कहा कि वो बिजनेस कम्युनिटी को तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मुल्क में कारोबार करने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क में एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से सर उठाकर जी रहे हैं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि आस पास जंग मुसल्लत है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ किसी को मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं। इसका क्रेडिट सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। इस मौके पर ग्रुप लीडर अंजुम नसार, फ़हीम और रहमान सहगल, सदर लाहौर चैम्बर अशरफ निज़ामी, सदर ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स कॉटेज इंडस्ट्री बाबर भट्ट समेत कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद थी। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ी की ज़ेर सदारत मसाली गाँव प्रोग्राम से मुतालिक अहम जायज़ा इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें प्रोग्राम का दायरा कार और पेशरफ्त पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में मसाली गाँव प्रोग्राम को 7500 देहात तक तोसी देने की तजवीज़ ज़ेर गौर आई। इजलास में सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद, स्पेशल सेक्रेटरी आसिया गिल, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन टू वज़ीर आला समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी के CEO खुरम परवेज ने प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने बताया कि मॉडल विलेज प्रोग्राम के फेज़ 1 पर 555 अरब रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल में इस मंसूबे के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। उन्होंने PRMSC को हिदायत की कि फेज़ 1 को 18 माह में मुकम्मल किया जाए। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन साबिक चेयरमैन खुरम नज़ीर की रिहाइश गाह पहुंचे और उनके बड़े भाई नजम नज़ीर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मरहूम नजम नज़ीर को सियासी और समाजी खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर मरहूम नजम नज़ीर के दर्जात की बुलंदी और मगफरत के लिए दुआ की। खुरम नज़ीर ने कहा कि अपने बड़े भाई के बगैर पहली ईद उल फितर गुजारना नहायत गर्वनाक है और उनकी जुदाई का दुख एक बड़ा सदमा है। ख्वाजा अहमद हसन ने मरहूम नजम नज़ीर को एक बाकिरदार सियासी और कारोबारी शख्सियत करार देते हुए कहा कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इस मौके पर शाहीन नज़ीर, इमरान नज़ीर, तैमूर नजम नज़ीर, ताहा नजम नज़ीर, गुलाम मुस्तफ़ा, गुलाम मोहम्मद, अहमद हुसैन, अली अनीस चौधरी, चौधरी शबीर अहमद गुज्जर, खालिद हाशमी और मियाँ बाबर सैफ भी मौजूद थे। पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम को मुअस्सर बनाने के लिए मुतबादिल तनाज़ाती हल पर जोर दिया जा रहा है। इसी हवाले से लाहौर में दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जहां माहिरीन ने अदालती इस्लाहात और मुस्तक़बिल के निज़ाम इंसाफ पर सेर हासिल गुफ्तगू की। में पाकिस्तान लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम मुतबादिल तनाज़ाती हल ADR पर दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बियॉन्ड लिटिगेशन द ADR रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान के उन्वान से होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में कानूनी माहिरीन, पॉलिसी साजों और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रिटायर्ड सैयद मंसूर अली शाह बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। आलमी बैंक ग्रुप की कंसल्टेंट मेडिएटर सारा तारड़, जफर इकबाल और फैसल नकवी ने भी शिरकत की। जस्टिस रिटायर्ड मंसूर अली शाह का कहना था कि पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ADR को फरोग देना नागुज़ीर है। प्रिवेंटिव लॉ के तस्वुर को फरोग देकर तनाज़ात को इब्तिदा में ही रोकना होगा, ताकि एक मौसर और तेज रफ्तार निज़ाम इंसाफ की बुनियाद रखी जा सके। लीगल एजुकेशन विल हैव टू थिंक कि हमने सिर्फ एडवर्सेरियल मॉडल पे नहीं चलना। हमारे वकील एडवर्सेरियल वकील हमने नहीं निकालने कि जाते ही हमने अदालत में जाना है, जी हमने बहस करनी। नो, द फ्यूचर ऑफ अ लॉ लीगल सिस्टम और लीगल एजुकेशन वुड बी टू कम अप विद नेगोशिएशंस एंड डायलॉग फर्स्ट
And if that fails, yes, there will be certain cases that will go to court, but a large chunk of cases can be resolved through settlement. फैसल नकवी का कहना था, पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ यूरोपी मयार के मुकाबले में पीछे है और बरतानवी दौर का निज़ाम आज भी राइज है, जिसमें इस्लाहात नागुज़ीर हैं। So if you want to fix your legal system, you have to start by looking at the legislative choices which produce litigation. अगर मैं हर बंदे को बंदूक दे दूंगा और कहूँगा कि यार कोशिश करें कि ना चलाएं, वो फिर भी चलाएंगे। इससे बेहतर ये कि इस तरह के आप कवानीन ना बनाएं जिनमें से मसाइल पैदा होंगे। तकरीब के इख्तिताम पर जस्टिस रिटायर्ड मंसूर अली शाह समेत दीगर मेहमानाने गरामी को एजाजी शील्ड से नवाजा गया। कैमरा टीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। जामिया पंजाब के फैसल ऑडिटोरियम में यूनिक ग्रुप बहरिया टाउन कैंपस के ज़रिए तमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनाकिद हुई। मेंबर कौमी असम्बली हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान ने खसूसी शिरकत की। कामयाब बच्चों में शील्ड्स और असना तकसीम की गई। जामिया पंजाब के फैसल ऑडिटोरियम में यूनिक ग्रुप बहरिया टाउन कैंपस के ज़रिए तमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्कद हुई। तकरीब की सदारत चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम ने की। मेंबर कौमी असम्बली हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान ने खसूसी शिरकत की। प्रोफेसर मुलाजिम हुसैन, टीवी आर्टिस्ट अली ताहिर, गुलकार तारिक ताफू, रुबीना जमाल और नबीला इंतजार शरीक हुए। डायरेक्टर यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अमजद अली खान ने शिरकत की। हाफिज मियाँ नुमान ने कहा, यूनिक ग्रुप एक मुनफरिद अदारा है। यूनिक ग्रुप जो है ये वाकई यूनिक है, ये अपने काम में भी यूनिक है। जिस तरह इनकी डेवलपमेंट हुई है पिछले 18 से 20 साल में, और यानी हज़ारों के हिसाब से तलबा जो हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं इनके कॉलेज के अंदर, और तालीम के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। और आज जिस तरह एक बड़ी ही अच्छी तकरीब हुई है जिसके अंदर बच्चों ने परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया है, पूरे साल की कारकर्दगी का निचोड़ आज सामने आया है। जिस तरह पेरेंट्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जिस तरह मैनेजमेंट ने इंतजामात किए हैं, हकीकत ये है कि ज़रूरत इस समझ की कि तमाम जो ग्रुप्स हैं एजुकेशन के हवाले से उनको इसी अंदाज में परफॉर्म करना चाहिए। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अब्दुल मनान खुरम ने भी इजहार ख्याल किया। बहरिया टाउन कैंपस के 10 साल मुकम्मल होने के साथ ये हमने एक तकरीब का एहतमाम किया है, बच्चों को हौसला अफजाई की है। यकीनन बच्चे अच्छा महसूस करते हैं जब उनको अपनी साल भर मेहनत का इनाम की शक्ल में साज़ा कराम की शाबाश की शक्ल में जो उनको इनामात दिए जाते हैं। यकीनन ये उनकी ज़िंदगी के लिए एहसासा हैं और वो मज़ीद मेहनत करने की और मज़ीद कोशिश करने की उनके अंदर मोटिवेशन पैदा होती है। नन्हे बच्चों ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश की। प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी, प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला, मरगजार कैंपस से प्रोफेसर रेहान सलीम, प्रोफेसर नबीला, प्रिंसिपल बहरिया टाउन कैंपस, प्रोफेसर खादिम हुसैन, प्रोफेसर मकसूद समेत असातिज़ा, वालिदैन और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। गवर्नमेंट हाई स्कूल रखचंद्राई में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान स्कूल अपग्रेडेशन के मौके पर फीता भी काटा गया। MPA मियाँ इमरान जावेद और MPA राबिया राशिद मिन्हास ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तलबा की नुमाया कारकर्दगी को सराहा गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल रखचंद्राई की सालाना तकरीब में MPA मियाँ इमरान जावेद और MPA राना राशिद मिन्हास ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। MPA मियाँ इमरान जावेद ने बच्चों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सबसे पहले इसका जो क्रेडिट है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब को जाता है, जिन्होंने एजुकेशन पे इतना काम किया। और यहाँ के जो स्टाफ है, आज आपने देखा कि जिस मेहनत से और दिली लगन के साथ वो बच्चों को तालीम दे रहे हैं, ये वज़ीर-ए-आला पंजाब का विजन है जिसको पे वो दिन रात काम कर रहे हैं। MPA राना राशिद मिन्हास बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशां दिखाई दिए। ये स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह आज अपग्रेड हो गया है। 9th और 10th की क्लासें जो हैं यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं, और ये वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा जैसे मुख्तलिफ शोबों में हर जगह पे आपको काम होते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पे हेल्थ और एजुकेशन पे जो है उनकी खुसूसी तवज्जो है। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को शील्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। प्रिंसिपल अस्मा शफी ने बच्चों को मेहनत की हिदायत की। मुझे उम्मीद है कि 9th क्लास का रिजल्ट हमारा इतना अच्छा आएगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हाई अचीवर होंगे, वो मेरी असल कामयाबी होगी। और डिपार्टमेंट ये बात देख लेगा कि बड़े ऐसे खुदादार सलाहियतों वाले लोग इस अदारे में छुपे हुए हैं
तो ये जो कामयाबी और कामरानी मुझे मिली है अल्लाह ताला के फजल व करम से मिली है। मैं दिन रात मजीद मेहनत करूंगी और अपने स्कूल का नाम रोशन करूंगी। चौधरी खालिद परवेज जट और कदीर सुलहरी समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मियां आमिर, हाजी मोहम्मद शफी, मोहम्मद यासिर और जहांगीर अहमद भट्टी भी इस मौके पर मौजूद थे। मलिक सजाद हैदर, असद अली, राना अब्दुल वकील जोया, मोहम्मद असगर और हाजी हाकिम अली जट समेत दीगर अफराद ने भी शिरकत की। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। गोद ऑर्गेनाइजेशन के एहतमाम जिप्सी कम्युनिटी के लिए रंगारंग मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें कम्युनिटी के अफराद ने भरपूर शिरकत की। मेले में दिलकश तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिनमें रवायती मौसीकी, रक्स, सकाफती खेल और बच्चों के लिए खसूसी सरगर्मियाँ शामिल थीं। शुरका न सिर्फ इन तकरीबात से लुत्फ अंदोज हुए बल्कि अपनी सकाफती रवायात को भी भरपूर अंदाज पर पेश किया। मेले में मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए, जहाँ रवायती खाने, दस्तकारी की अशिया और दीगर सकाफती मसनूआत पेश की गई। खवातीन और बच्चों ने खासूसी तौर पर इन सरगर्मियों में दिलचस्पी ली और मेले को खूब सराहा। मुंतज़मीन का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम्स का मकसद मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग देना और जिप्सी कम्युनिटी को मरकजी धारे में शामिल करना है। लाहौर के चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में लाहौर सिटी स्कूल की तकरीबी तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जहां तुलबा की शानदार कारकर्दगी को खूब सराहा। तकरीब में मेहमान खासूसी शाहिद अंजुम, नईम शहजाद, प्रिंसिपल सैयद रियाज बुखारी और वाइस प्रिंसिपल अलवीना अयाज समेत वालिदैन, असातिज़ा और तुलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। कामयाब तुलबा को इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। तुलबा ने मुख्तलिफ टैबलोज, तकारीर और परफॉर्मेंसेस पेश करके हाज़रीन के दिल जीत लिए। स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से कामयाब तकरीब के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़ेर-ए-एहतमाम सेमिनार का इनेकाद हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर की जानिब से कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी के मौका पर सेमिनार का एहतमाम किया गया। सदर लाहौर पीपल्स पार्टी फैसल मीर, मियां शाहिद अब्बास, आमिर नसीर भट्ट, ज़िशान सुहेल मलिक, इकबाल खान ने शिरकत की। शहजादा नईम हैदर, डॉक्टर रफीक, शाहिदा जबी, मजीद गोरी भी शामिल हुए। मजीद गोरी, आयशा शौकत समेत दीगर ओहदेदारों ने भी इजहार ख्याल किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कबूल नहीं थे, मकबूल थे। कबूल होते तो तख्ता-ए-दार पर ना झूलते, मकबूल थे। गली गली में लोगों ने अपने आप को आग लगाई, अपनी जानों के नजराने पेश किए। वो आज भी भुट्टो मकबूल है। पाकिस्तान किस वजह से इतनी मजबूती के साथ खड़ा है और दुनिया आज उसी पाकिस्तान को सालिस बनने के लिए कह रही है। हमारे पास एक विजनरी लीडर मौजूद था जिसको पता था कि एटॉमिक पावर की, न्यूक्लियर पावर की क्या इम्पोर्टेंस है। सेक्रेटरी जनरल आयशा शौकत, साबिक प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर अल-फरीद जफर, मिस नरगिस, ताहिरा हबीब जावेद, आगा तकी मोहम्मद शाह समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। मसीही बरादरी के सबसे बड़े त्यौहार ईस्टर की आमद करीब है। गिरजा घरों में तैयारियां रोज पर पहुंच गई हैं। चर्चेस की सजावट, रोशनी और रंग बिरंगे फूलों से माहौल रूहानी रंग में ढल गया है। शहर भर के चर्चिस में खुसूसी सफाई, आराइश और इबादत के इंतजामात जारी हैं। ईस्टर से कबल मसीही बरादरी इबादत, दुआओं और तैयारियों में मसरूफ दिखाई दे रही है। पास्टर मजीद एबल का कहना है कि ईस्टर से पहले रोजाना इबादत करते हैं, खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाता है, चर्च की सफाई करते हैं, इसे खूबसूरत बनाते हैं ताकि लोग आकर रूहानी सुकून हासिल करें। ईस्टर की प्रेपरेशंस जो हैं वो जारी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा त्यौहार है, इसलिए इसकी तैयारियां भी बड़ी ख़ास होती हैं। चर्च में भी हम डेकोरेशंस करते हैं, हमारा एक ईस्टर प्ले होता है, उसकी अभी तैयारियां हो रही हैं और साथ साथ चर्च को खूबसूरत करने के लिए तज़ीन और राश का काम भी हो रहा है। चर्चेस को खूबसूरत बनाने के लिए रज़ाकार भी सरगर्म, दीवारों, हॉल्स और स्टेज को खास अंदाज में सजाया जा रहा है। पास्टर मजीद एबल कहते हैं, ईस्टर के दिन खुसूसी इबादत करते हैं, यसु मसीह की तालीमात को याद किया जाता है। चर्च को लाइट्स, फूलों और मुख्तलिफ सजावटी अशिया से डेकोरेट किया जाता है ताकि खुशी का पैगाम दिया जा सके। कल भी इबादत हुई और आगे पूरा वीक होंगी और फिर 5 तारीख को जो संडे है वो हमारा
मेन ईस्टर डे होगा, जिस दिन इबादत होती हैं, लोग इबादत करते हैं, उसके बाद रिश्तेदारों को विजिट करते हैं, रिक्रिएशन प्लेसेस जाते हैं, खाने पीने खाते हैं। ईस्टर खुशी, उम्मीद और नई जिंदगी की अलामत है, जिसे मसीही बरादरी भरपूर मजहबी अकीदत के साथ मनाने के लिए तैयार है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। रुकन पंजाब असम्बली राहिला खादिम हुसैन के साहबजादी कुरतुलैन नईम की शादी की पुरवाकार तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, सूबाई वज़रा अरकान असम्बली, सियासी, समाजी, सरकारी और सहाफ़ती हलकों की मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। जाती अमरा रोड पर वाक़े J5 रिजॉर्ट में मुनक़िदा तकरीब में MPA राहिला खादिम हुसैन की बेटी कुरतुलैन नईम की शादी सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब के साहबजादे हम्माद आमिर के साथ अंजाम पाई। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, साबिक स्पीकर सिब्तैन खान और सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर ने खुसूसी शिरकत की और दुल्हा और दुल्हन को मुबारकबाद पेश की। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़, रुकन कौमी असम्बली चौधरी वसीम कादिर, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चनर और एडवाइजर टू वज़ीर आला ज़िशान मलिक भी तकरीब में शरीक हुए। सूबाई वज़रा मंशाउल्लाह भट्ट, राना मोहम्मद इकबाल, बिलाल अकबर खान, मलिक सुहेब अहमद भरत, मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान, राना सिकंदर हयात, ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफीक ने शिरकत की। सरदार खादिम हुसैन, नासिर हुसैन, खालिद हुसैन, सैयद नईम अब्बास शाह, रोमान इकबाल, राना जावेद इकबाल, नदीम पहलवान, CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना, साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, सरदार दर्शन सिंह, सैयद हसन मुर्तजा और हाफिज अमीर अली आबान, अहमद सईद मोहसिन शामिल थे। अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी, इफ्तिखार हुसैन चचड़, राना मोहम्मद अरशद, मियां मुनीर अहमद, राजा सगीर, आजाद अली तबस्सुम, मलिक अरशद, मियां सुल्तान अली, बाबा क्रिस्टोफर फेल्बूस, मलिक अंस महमूद, मियां इमरान जावेद, सैयद अली हैदर गिलानी, सैयद मूसा गिलानी, मलिक रियाज भी शामिल हुए। ताहिरा औरंगजेब, बीबी वडेरी, अमरीन इस्माइल, शाजिया हिदायतुल्लाह, शहरबानो, फातिमा बेग, आमना शेख, हिना अरशद वड़ाइच, उज़मा कारदार, उज़मा भट्ट शामिल थीं। तकरीब में सीनियर सहाफ़ियों और मीडिया नुमाइंदगान की भी बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनमें इफ्तिखार अहमद, मोहसिन गोराया, मियां हसीब, एंकर पर्सन उमर असलम, सीनियर सहाफ़ी राव दिलशाद हुसैन, फसीउल्लाह और दीगर शामिल थे। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों ने दुल्हा और दुल्हन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और दोनों खानदानों के लिए खुशियों और कामयाबियों की दुआ की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।